हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट। ठीक है। आप लोग का क्या करना है, इससे पहले 3.1 का वीडियो सारा देख लेना, उसके बाद इसको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लाते हैं और करने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले। ठीक है, तो उसी उसी का मेथड का यूज करके हम लोग को इसका आंसर निकालना है। ठीक है। अगर आप लोग इसमें कुछ कंफ्यूजन लगेगा तो आप चैप्टर 2 घन और वर्ग और वर्गमूल को अच्छे से सारे वीडियोस तो डाल चुके हैं। आप सारा वीडियो को देखना है, रिवाइज करना है, तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे छोटा चैप्टर है। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या किस मेथड से बनाना है, इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। और कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखो कैसे निकालना है, हल लिखो। इस क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं। अब क्या करो, इसको काटो 2 से, तो आ जाएगा 256। 2 से काटेंगे आ जाएगा 128। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 64। 2 से काटेंगे आ जाएगा 32। 2 से काटेंगे आ जाएगा 16। 2 से काटेंगे आ जाएगा 8। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 4। ठीक है, और थोड़ा सा पेपर को ऊपर करते हैं। 2 से काटेंगे आ जाएगा 2। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 1। बस इतना होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसा रूट बनाना है। रूट बना दिए, लंबा से यहाँ पे 3 लिखो। 3 का मतलब क्या होता है कि ये क्यूब है, क्यूब रूट है। ठीक है, अब ये नंबर लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिखो 512। बराबर का चिन्ह लगा और बड़ा सा क्यूब रूट बनाओ। और कितना बार 2 आया लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया, लिखो 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख दिए। अब क्या करो, जोड़ा बनाओ, 3 3 का जोड़ा बनाओ और बाहर निकालो। यहाँ 3 बना, तो यहाँ पे 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 बना ना, तो यहाँ पे 1 बाहर। यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 1 बाहर। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, इस तरह से आंसर को निकालना था। ठीक है, अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 729। लिखते हैं अब 729। काटते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे आ जाएगा 3। फिर 3 से काटेंगे आ जाएगा 1। कितना जाने के बाद फिर क्या करना है, रूट बनाना है, क्यूब रूट। और इसको उतार लेना है, 729। बराबर का चिन्ह लगाना है और फिर रूट बनाना है लंबा सा। और इसको उतारो, कितना बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। 3 3 का जोड़ा बनाओ, यहाँ से 3 का जोड़ा, यहाँ से 3 का जोड़ा, तो आ गया यहाँ एक 3 और यहाँ पे एक 3। बराबर आ गया 3 3 9, तो ये हम लोग का 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड आंसर है। चलो अब बनाते हैं आगे। फिर थर्ड का आंसर क्या आता है, 27,000 लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा 27,000, इसको उतार लेते हैं। 2 से काटते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 दूनी 4, नहीं 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0 0।
फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 7 14, 2 5 6 10, और यहाँ बचेगा 0। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 6 10। अब ये साथ कटेगा 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ जगह 25। 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 25 तिया 75। अब कटेगा 5 से, तो 5 से देना है, 25 बार आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। और फिर यहाँ 5 से देना है तो आ जाएगा 5, और 5 से देना है तो आ जाएगा 1। बस, एक काफी लंबा दे दी, छोटा बना देते हैं। यहाँ पे एक। अब क्या करना है, इसे क्यूब रूट बनाना है। और कितना इक्वेशन लिख लेना है, 27,000, बराबर का चिन्ह लगाना है, लंबा सा लकीर देना है। दो कितने बार आया, 1 2 3, तो 2 को 3 बार लिखो, 1 2 3। उसके बाद 3 कितने बार आया, 3 बार आया, लिखो 1 2 3। और 5 आया 3 बार, तो लिखो 1 2 और 3। बराबर का चिन्ह लगा के देखो, 2 आया, 3 का जोड़ा बना, 2 बाहर आ जाए। यहाँ ही बना, यहाँ ये 3 बार या 5 बार। कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 2 3 6, 6 पंजे कितना आ गया, 30। आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। चलो अब करते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में लिखा है 4913। 4913। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये किससे कटेगा, ये कटेगा, देखते हैं किससे। ये 17 से कटना चाहिए। 17 दूनी 34, 9 में 4 के बचा 5, 136। ठीक है, 17 से कट रहा है 283 बार। 17 से कट रहा है 283 बार, 289 बार में कट रहा है। फिर ये 17 से कटेगा 17 बार में, और ये फिर 17 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ नीचे जगह है ना, तो यहीं बना देते हैं। रूट बनाना है, लिख देना है 4913, और यहाँ पे 3 बना देना है, बराबर का चिन्ह देना है, फिर लंबा सा रूट लगाना है। 17 कितने बार आया, 3 बार, लिखो 1 2 3। ठीक है, अब जोड़ा बनाओ। जोड़ा बन गया ना, तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो 17 लिख दो। ऐसे एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करना है, ऐसे 17 लिख देना है सीधा। इस तरह से आंसर देना है। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, अब इसका आगे वाला करते हैं। लिखा है 157 464। देखो ये कैसे करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 7 14, एक चला गया, 2 8 16, 2 7 14, यहाँ आ गया 32। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 छक 12, 2 छक 12। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 छक 12, 2 8 16, 2 3 6। अब किसे कटेगा, 9 अरे, ये हो गया। 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 5 15, 3 छक 18, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 5 2, 3 8 24, 3 7 21। 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं पेज को। 3 से 3 दूना 6, 3 7 21,
तीन से काटेंगे आ जाएगा 9, तीन से काटेंगे आ जाएगा यहाँ पे 3, और तीन से काटेंगे फिर से आ जाएगा यहाँ पे 1। काफी लंबा कटा। यहाँ पे रूट बना देते हैं। 157,464 बराबर का सीन, यहाँ पे 3 लगा देना है और रूट बना के। अब कितना बार 2 आया, 1 2 3, तो 3 बार लिखो, 1 2 3। और 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 9 बार आया टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रोड कोर्स पर लंबा कर देते हैं। अब जब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना, यहाँ 3 लिखो, यहाँ पे 3 जोड़ा बना, यहाँ 3 लिखो। सबको कर दो मल्टीप्लाई। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 18 तिया 54। इसका आंसर आ जाएगा 54। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना था पहला पहला नंबर क्वेश्चन को सारा को। ठीक है, अब बनाते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कि लिखा हुआ है आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब आकलन क्या होता है पहले उसको समझो। ठीक है, पूरा डीपली समझो ताकि एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, देखो समझो। आकलन ये क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं, आप लोग को आ जाएगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं। देखो, एक का क्यूब कितना होता है, एक होता है। दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तीन का क्यूब होता है हम लोग का 27। चार का क्यूब होता है 64। उसी तरह पांच का क्यूब होता है 125। छह का क्यूब होता है 216। सात का क्यूब होता है 343। उसके बाद हम लोग का आठ का क्यूब आता है, आठ का क्यूब होता है हम लोग का 512। नौ का क्यूब होता है हम लोग का 729। यही तक समझना है। अब एक चीज ध्यान दो, कि जब एक का घनमूल करते हैं, एक का जब घनमूल करते हैं तो आता है एक। यहाँ इकाई अंक लिखना है। जैसे एक का घनमूल कर रहे हैं ना, एक का क्यूब कर रहे थे, आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। चलो ठीक है, इकाई अंक में एक है। जैसे दो का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है लास्ट में, 8 आ रहा है। ठीक है, तीन का क्यूब कर रहे तो आता है 27। 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 7। चार का क्यूब करते तो कितना आता है, 64। 64 का इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 लिखो। पांच का क्यूब करते हैं तो आता है 125। 125 का लास्ट में क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखो। छह का क्यूब करेंगे आ जाएगा 216, लास्ट में क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखो। सात का क्यूब करेंगे आ जाएगा 343, लास्ट में क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। आठ का क्यूब करेंगे आ जाएगा 512, लास्ट में क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिखो। नौ का क्यूब करेंगे आ जाएगा 729, लास्ट में 9 है, तो 9 लिखो। अब इसे ध्यान दो कि एक का क्यूब कर रहे हैं तो एक आ रहा है लास्ट में, दो का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। यहाँ पे कुछ नियम बना लो, देखो पहले हम बताते हैं। क्योंकि दो है ना, ये दो को जब हम, ये दो का देखो, दो का लास्ट में 8 आता है, दो का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। और आठ का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो ऐसे हुआ नहीं, ये देखो, दो का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, दो का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। और जब 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। इससे ये बात समझ में आता है। ठीक है, फिर इसको लिखते चलो, कुछ कुछ हम लिख दे रहे हैं। जैसे अगर दो का क्यूब करेंगे, या दो का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में सारा चीज आएगा, लेकिन पहले समझ लो इसी को। कि दो का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 2 आता है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा चीज देखो, जब तीन का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7 आ रहा है। और जब सात का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है, इसको भी लिख चलो, कि जब तीन का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7 आ रहा है। और जब सात का क्यूब करें तो लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब नंबर सेम टू सेम है। एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा, चार का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, पांच का करेंगे तो 5 आएगा, छह का करेंगे 6 आएगा, नौ का करेंगे तो 9 आएगा।
मेन कंडीशन किस में लगता है, ये 2 और 2 8 3 7, इसमें मेन कंडीशन लगता है कि 2 का करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 का करेंगे तो 2 बन जाएगा, 3 का करेंगे 7 हो जाएगा, 7 का करेंगे 3 आ जाएगा। यही इसका मेन कंडीशन है, यही हम लोग का आकलन विधि है। अब इसी का यूज करके हम लोग आकलन विधि को लगाएंगे। ठीक है, देखो किस तरह से बनाना है। बस इसको याद रखना कि 2 का करते हैं तो 8 आता है, 8 का करते हैं तो 2 आता है, बस इसी से सारा क्वेश्चन हम लोग को बन जाएगा। देखो बनाते हैं, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा से। अब देखो उसको मिटाने चल रहे हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो हम बनाने स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। किस तरह बनाना है देखो, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, क्या करना, हल लिखना, इस क्वेश्चन को उतारना। ठीक है। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब मतलब 3 होता है, पता है हम लोग को। तो पीछे से, इस नंबर के पीछे से, इधर इस साइड से, यहाँ से 3 अंक को ले लेना है। ठीक है ना, ये 3 अंक को हम लोग ले लिए, ज्यादा ही डार्क कर दिए, यहाँ से 3 अंक को ले लेना है इस जगह से, ये 3 अंक पीछे से ले लिए। ठीक है। अब लिखना है यहाँ पे, लिखना पहला समूह, ऐसा लिखो यहाँ पे। ये पहला समूह बना या दूसरा समूह बनेगा, तो पहला समूह में 3 अंक लेना है। लिखेंगे पहला समूह, यहाँ पे लिखते हैं पहला समूह। पहला समूह जो हम लोग का कौन सा है, 331 है। ठीक है। अब 331 से लास्ट में क्या है, एक है। और एक का जब हम लोग करते हैं, इसको क्यूब करते हैं या क्यूब रूट करते हैं, तो लास्ट में तो एक ही आता है। लिखेंगे पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल, लंबा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। एक का करते हैं तो एक ही आता था, यहाँ लिख दो सीधा एक। बस इकाई अंक का क्यूब रूट करना है तो एक आ जाएगा। उसके बाद लिखना है क्या, अब यहाँ पे लिखो दूसरा समूह, दूसरा समूह। अब इस नंबर को छोड़ के क्या बचा, एक बचा यहाँ पे, तो एक लिखो यहाँ पे। ठीक है। एक लिखने के बाद क्या करना, के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखो, तो ठीक है, ये जो नंबर है ना लिखा हुआ दूसरा समूह वाला, इसको यहाँ पे लिखो, लिख दिए। अब देखना है, मतलब इससे छोटा नंबर और इससे बड़ा नंबर, एक से एक से छोटा कौन सा क्यूब आता है, तो एक से छोटा क्यूब आता है एक, इसके अलावा कोई क्यूब नहीं। तो एक से एक बार छोटा क्यूब लिखने के बाद बड़ा क्यूब लिखना है, तो एक से छोटा क्यूब कौन सा था, एक। तो लिखो एक का क्यूब तो एक ही होता है, सबसे छोटा क्यूब। और उससे बड़ा क्यूब कौन सा था, एक का एक से बड़ा तो 8 का होता है। ठीक है ना, एक से बड़ा 8 का मतलब 8 होता है क्यूब, एक से बड़ा क्यूब होता है 8। ठीक है। अब हमेशा क्या करना, छोटा वाला लेना, क्या लेना, छोटा वाला नंबर लेना है। तो लिखना अतः, अतः लिखना। और क्या करना कि इस जो लिस्ट में ना सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है, एक ही सबसे छोटा है, तो पहले एक लिखो, या इस नंबर का सबसे छोटा नंबर एक। और पहले समूह के इकाई अंक जो करेंगे ना, उसमें क्या लिखे थे हम लोग, एक, तो ये वाला नंबर यहाँ पे लिख देना है। बस ये हम लोग का आंसर है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन अगला वाला करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ही इसको बनाना है। ठीक है, चलो इस तरह से बनाना एक बार और दिखाते हैं। अगला वाला बना के तो और समझ में आएगा। देखो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 6859। लिखते हैं 6859। क्या बोले, पीछे से 3 अंक का जोड़ा बना तो बना लिए। लिखेंगे पहला समूह,
पहला समूह क्या है, 859 है। लिखेंगे पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। तो 9 का हम क्या बोले थे, 9 का क्यूब रूट करते हैं तो भी लास्ट में 9 आएगा, और क्यूब करेंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, तो 9 का तो 9 ही होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दो सिंपल। फिर लिखो दूसरा समूह। दूसरा समूह में क्या है, 6 है तो 6 लिखो। लिखो तो 6 से कम कौन सा आता है, क्यूब। तो 6 से कम आता है क्यूब हम लोग का, एक का क्यूब आता है। 6 से छोटा एक का ही क्यूब है। और 6 से बड़ा कौन सा आता है, 6 से बड़ा हम लोग का 8 आता है। आता है तो लिखो अतः। अब क्या करना है, छोटा वाला लेना है, 6 से छोटा मतलब छोटा ही नंबर लेना है इसमें, तो एक है तो एक लिखो। और इसके बाद ये जो लिखते हैं ना, पहले समूह का इकाई अंक का घनमूल, ये नंबर जो लिखते हैं इसको सेकंड बार यहाँ लिख दो, बस। यही हम लोग का आंसर है। कुछ इस तरह से बनाना है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, इसको भी मिटाते हैं और करते हैं थर्ड नंबर, और समझ में आएगा। देखो थर्ड नंबर देखो, 12,167। देखो 3 अंक के पीछे जोड़ा लगा दिया, हम लिखते हैं पहला समूह। 167, 167 आएगा, लिखो यहाँ पे 167। ये लिखेंगे पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। अब बताए थे कि पहले देखो 7 है ना लास्ट में, 7 का हम बताए हुए देखे कि 7 कभी भी आएगा तो उसका लास्ट में 3 आता है, और 3 के लास्ट में 7 आता है। तो अभी हम लोग को लास्ट में 3 आ रहा है, इकाई अंक में क्या आ रहा है 7, तो लास्ट में यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ लिखो घनमूल जब करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखो दूसरा समूह। यहाँ पे लिखो दूसरा समूह। दूसरा समूह यहाँ पे लिखते हैं 12, क्योंकि दूसरा समूह में 12 है, 12 लिखो। लिखो तो अब 12 से कम कौन सा क्यूब आता है, तो 8 आता है। और 12 से बड़ा कौन सा क्यूब आता है, तो आता है हम लोग का 27 आता है ना। 12 से बड़ा 27 होता है, 12 से कम 8 होता है। तो लिखो अतः, अब छोटा वाला 8 है, 12 से कम 8 है, 8 का क्यूब क्या होता है 2, इसका क्यूब लिख दो 2। और इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, पहले समूह के इकाई अंक में 3 है तो यहाँ पे 3 लिखो, बस। इस लाइन का पहला वाला और इस लाइन का जो लिखते हैं वो वाला, तो आंसर आ जाएगा 23। ये हम लोग का आंसर है। ठीक, अब बनाते हैं आगे। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, एक दो बार निकालो बार बार क्वेश्चन तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। सब चीज मास्टर नहीं सिखा सकता। ऐसे जोड़ा बना लिया, लिखे पहला समूह। 768 लिखा, लिखो 768। देखो पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो या समझो, यहाँ पे क्या 8 लिख दे, 8 तो होगा नहीं, 8 तो गलत है, 8 नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, 8 का जब करते थे हम लोग क्यूब रूट तो बनता था 2, बताया था ना।
दो का आठ बन जाएगा, आठ का दो बन जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में तो आठ है, तो यहाँ पे आठ नहीं लिख देना, सीधा लिख देना यहाँ पे दो, क्योंकि आठ का जब क्यूब करेंगे तो आएगा दो। ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा समूह, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, देखो दूसरा समूह क्या है, 32 है, लिखो 32। देखो लिख दिए 32। तो फिर क्या होगा, 32 से कम कौन सा क्यूब आता है, 32 से क्यूब आता है कम 27, और 32 से बड़ा कौन सा क्यूब आता है, तो 32 से बड़ा आता है हम लोग का 64। तो अतः लिखो 32 से छोटा है 27, 27 का क्यूब होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। और यहाँ इस लाइन में 2 आता है ना, बताया था ना पहले समूह का इकाई अंक में जो भी लिखेंगे उसको यहाँ यहाँ उतार देना है बस। ये 32 हम लोग का आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग को बनाना था, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो ये भी कंप्लीट। अब बनाते हैं ये 5 नंबर। लिखा 35,937, 35,937। कुछ भी हार्ड नहीं है, समझ में अगर आ गया होगा तो सब आसान है, नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल भी आसान हो जाएगा जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ बनेगा, टेंशन नहीं लेना। प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। तो 3 है ना, 3 ग्रुप बना लिए, देखो पहला समूह 937, पहले समूह के इकाई अंक का घनमूल। अब 7 का यहाँ पे 7 लिख देंगे गलत हो जाएगा, 7 नहीं लिखना है, ठीक है। 7 का जब क्यूब रूट करता तो आता है 3, 7 का 3, 3 का 7, तो यहाँ 7 आया तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अभी लिखेंगे दूसरा समूह। या दूसरा समूह 35 है, यहाँ लिखो 35। ठीक है, देखो तो 35 से कम कौन सा नंबर आता है, क्यूब है जो, वो है 27, और 35 से बड़ा कौन सा है, वो है 64। तो लिखो अतः 35 से कम 27 है ना, 27 का क्यूब होता है 3, तो यहाँ पे लिखो 3। और यहाँ पे इधर भी 3 है ना, पहले समूह का इकाई अंक में जो भी आता है 3, मतलब जो भी आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर है उसको बगल में लिख देना है बस, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कुछ अभी लिखना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में इस तरह ही लिखना पड़ेगा, ये ये एक ट्रिक भी है, बताएंगे आगे आने वाला वीडियो में, किसी और वीडियो में, इसमें नहीं। ठीक है, इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको डिलीट कर रहे हैं, लाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है तीन संख्याएं दो 3:4 के अनुपात में है, यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी ये बताना है। बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है इसमें। तीन संख्या है, उन तीनों को जब घन करके जोड़ा जाता है, 99,000 आता है, तो वो संख्या बताना है कौन सा संख्या है। बहुत ही सिंपल है, देखो बनाते हैं। देखो देखते हैं यहाँ पे हल, जो भी रेशियो है ना, तीन संख्या है तो लिख लो ऐसे करके। देखो पहली संख्या, ये लिख दो माना, पहले माना ही लिख दो तब अच्छा लगेगा, लिख दो यहाँ पे माना। अब लिख दो पहली संख्या,
पहले संख्या क्या है, 2 है ना, तो लिखो 2, फिर लिखो दूसरी संख्या कितना है 3, और फिर है तीसरी संख्या क्या है 4। अब अनुपात कहीं भी लिखा रहता है, अगर अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इस ये सब में एक्स लगा देना आप अपना मन से, एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स लगा दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्लस को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जब तीनों को जोड़ा जाता है ना तो 99,000 बन जाता है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे तीन संख्याओं, तीन संख्याओं के घनों का योग, का योग, तीन संख्या जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 99,000 आता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिखाते थे कहाँ पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है तीन संख्याओं के घनों का योग कितना है, 99,000 है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे बना रहे हैं, देखो अब तीन संख्या के घनों का योग, तो तीन संख्या पहले लिखो, 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये बराबर कितना होगा, 99,000 के बराबर होगा। लेकिन बोला तीन संख्याओं का योग नहीं, तीन संख्या के घनों का योग, तो सबका घन करना पड़ेगा, सबका क्यूब करना पड़ेगा। तो दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिखो। और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस, तीन का हो जाता है 27, एक्स का हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस, चार का क्यूब हो जाएगा 64, 64 का एक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा 99,000। कितना हो जाएगा, 99,000। और जब सबको जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा हम लोग का 99 हो जाएगा, 99 एक्स का क्यूब हो जाएगा बराबर हो जाएगा 99,000। अब एक्स का क्यूब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब यहीं रहने देना है और बाकी नंबर को उधर ले जाना है, तो 99,000 लिखा हुआ है, ठीक है। और बटा में 99 लिखा रहेगा, इसको इससे काटेंगे तो कटेगा हम लोग का 1,000 बार में, कितना बार में कटेगा, 1,000 बार में कटेगा, ठीक है। और यहाँ रहेगा 1,000, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स का क्यूब बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, और ये जो है ना, एक्स का क्यूब इधर जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, कितना बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, यहाँ पे 1,000 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग को पता है कि एक्स का जो क्यूब होता है अगर निकालते हैं, 1,000 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो 10 आएगा, कितना आएगा, 10। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इतना हम लोग कर लिए, एक्स बराबर इतना निकाल दिए। अब उसके बाद संख्याएं को लिखेंगे, ठीक है ना, पहले संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, देखो एक्स बराबर तो आ ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः पहली संख्या, पहली संख्या क्या लिखेंगे, 2x, क्या लिखेंगे 2x, तो 2 का 2, एक्स में डालेंगे 10, क्या डालेंगे 10, तो कितना आ जाएगा, दो दाएं 20 आ जाएगा। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या होती है, दूसरी संख्या 3x थी, तो 3x लिखेंगे, और 3x में क्या डालेंगे, 10 डाल देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, 4x था, तो 4 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 10, हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, 40। ये 20 हम लोग का आंसर होगा, ये 30 हम लोग का आंसर होगा, और ये 40 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तरह को हम हाईलाइट कर देते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, आप लोग पूरा इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो इस तरह से बनाना था इसको, इस तरह से यहाँ से लेकर स्टार्ट करके यहाँ तक लाना था बना के, ठीक है। इस तरह से बनाना है क्वेश्चन। इसको हम करते हैं रिमूव,
इरेज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना, उतार लेना है साथ साथ में बस। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिख रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या हम लोग को निकालना है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे बनाना है। ये नंबर उतारो 69120 और इसका गुणनखंड करना है। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, यहाँ पे बचेगा 0। अच्छा यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ पे 0। 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16 जाएगा, 2 छक 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40। फिर काटते हैं 2 से आ जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा 20। फिर काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक 12, यहाँ बचेगा 0। फिर काटते हैं 2 से तो आ जाएगा 2 1 कम 2, फिर बचेगा 0, 2 8 16, फिर बचेगा यहाँ पे 0। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा 540। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 14, यहाँ पे बचेगा 0। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर काटते हैं इसको हम लोग 3 से तो आ जाएगा 15। फिर काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 5, और फिर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 1। इतना आ गया। इतना हम लोग एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिखो, ऐसा रूट बना, रूट क्यों बोल रहे, क्यूब रूट है। यहाँ 3 लिखो, 69120 लिखो, 69120, और बाकी जितना नंबर आया सारा का यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, इसे बराबर करके। ठीक है, अब कितना बार 2 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया। लिखते हैं 9 बार 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख दिए, इंटू लगाते हैं। और फिर 3 कितना बार आया, तो 3 3 बार आया, 1 2 3, और 5 भी है लास्ट में, तो 1 बार आया 5। अब क्या करना है, जोड़ा देखो किसका जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बन गया। किसी और पेन से हाईलाइट कर देते हैं, इससे देखो यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा बना, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा बना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बना। अब 5 का जोड़ा नहीं बना। अगर क्यूब बनाना है हम लोग को किसी को भी, तो 3 नंबर लगता है, तब जाके क्यूब बनता है। हम लोग देख रहे हैं कि सारा का क्यूब बन रहा है, लेकिन 5 का क्यूब नहीं बन रहा है। 5 में और कितना घट रहा है, तो 5 1 है, वहाँ पे सिंगल 1 5 है यहाँ पे, और 2 को 5 घट रहा है, 2 5 और लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखो, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या, इससे इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो 5 × 5, तो 2 को 5 घट रहा है, तो आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। अब घनमूल भी निकालना है, तो लिखना वह घनमूल, वह घनमूल। कैसे निकालेंगे, कितना जोड़ा बना सबको लिखो, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना 1 लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ भी बना यहाँ भी लिखो, यहाँ भी बना यहाँ भी लिखो, 3 का भी बना, और 5 का हम लोग खुद से बनाए हैं, क्योंकि यहाँ 5 था तो हम लोग 2 5 और डाल दिए इसमें, तो एक मतलब वो तो पूरा पूरा 3 गो सेट बन गया 5 का। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
24 पंजे 120, यहाँ आ जाएगा 120। ये 120 भी हमारा एक आंसर है और ये 25 भी हमारा एक आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो संख्या भी निकालना था और वो घनमूल भी निकालना था। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर है। ठीक है, इस तरह से पूरा आंसर को बनाना है। अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, देखा है 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल का घनमूल भी निकालिए। मतलब अब देखो, पहला क्वेश्चन में बोला कि मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिवाइड करना है। मतलब वो कौन सी संख्या इससे निकाल दी जाए जिससे कि पूरा पूर्ण घन बन जाए। उसमें तो डालना था हम लोग को, संख्या को मल्टीप्लाई करना था, इसमें निकालना है। देखो इसमें कैसे बनाते हैं इसको, इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं। 26,244। दो एक कम दो, दो तिया छः, दो एक कम दो, यहाँ आ जाएगा 22। दो से काटते हैं, दो छक 12, दो पचे 10, दो छक 12, दो एक कम दो। अब तो दो से कटेगा नहीं, अब तो कटेगा तीन से। तीन दूना छः, तीन एकम तीन, तीन अठी 24, तीन सती 21। तीन से कटेगा, तीन सती 21, तीन दूना छः, तीन नवा 27। तीन से कटेगा, तीन दूना छः, तीन चौक 12, तीन तिया 9। तीन से कटेगा, तीन अठी 24, तीन एकम तीन। तीन से कटेगा, आ जाएगा हम लोग का तीन दूना छः, तीन सती 21। फिर तीन से काटेंगे, आ जाएगा 9। तीन से काटेंगे, आ जाएगा तीन। तीन से काटेंगे, बचेगा तीन। बस खत्म, एक हो गया। या रूट बनाना है ऐसे करके, क्यूब रूट, और लिख दो जो भी क्वेश्चन में है, 26244। 26244 बराबर का चिन्ह लगाना है, लंबा सा लकीर देना है। अब लिखो दो कितने बार आया, दो दो बार आया है, एक बार, दो बार। और तीन कितना बार आया, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बार तीन आया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बार आया। अब देखेंगे किसका इसका जोड़ा बन रहा है। जोड़ा जिसका बनेगा उसको ठीक है, नहीं बनेगा तो उसको निकाल देना है बाहर। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक इसका बन गया, इसका ही बन गया, लेकिन यहाँ पे दो दो ठो तीन छूट गया और दो ठो दो छूट गया। तब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वह छोटी संख्या। वह छोटी संख्या क्या हो सकती है, दो ठो दो को बाहर निकाल दो, ये तो रहेगा नहीं उसके अंदर। और दो ठो तीन भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको निकालना है। मल्टीप्लाई करो सबको तो कितना आता है, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36, तो आ जाएगा 36। 36 वहां से बाहर आ जाएगा। तो वह घनमूल कैसा बनेगा, वह घनमूल। तो इसके अलावा क्या बचा, तीन और तीन बचा, तो उसके अंदर तो तीन और तीन बचा, दो ठो। तीन तिया कितना आ जाएगा, 9। बस यही इसका आंसर है, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 36 रहेगा। 36 भी हमारा एक आंसर है, 9 भी हमारा एक आंसर है। ये हम लोग का दो आंसर कंप्लीट है। ठीक है, चलो इसको ले लेना स्क्रीनशॉट, और प्रैक्टिस तो करना ही, वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होगा। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, 6 लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि 794 में कौन सी संख्या, जैसे कि पहला कंडीशन है कि सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालिए। फिर दूसरा बोल रहा है सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन
है। एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान है, एक बार बना लोगा तो आराम से आ जाएगा आंसर। पहला देखो, पहला का हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, लिखा है सबसे छोटी संख्या जिससे जोड़ी जाए। तो 794 हम लोग का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या जोड़े कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो हमको पता है कि 794 से बड़ा जो एक क्यूब है वो है 1000 का। कितना का है? 1000 का वो क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह संख्या, देखो वह जोड़ने वाली संख्या, वह जोड़ने वाली संख्या, इसमें जोड़ेंगे वो कितना है? 1000 में घटा दो सीधा ये नंबर को 794, क्योंकि 794 में घटाओ अपने आप आंसर आएगा। देखो 10 में गया 4 तो बचा 6, और 9 में गया 9 बचा 0, 9 में गया 7 बचा 2, 206 आ गया आंसर। मतलब कि जब 206 जोड़ेंगे ना तो 1000 बन जाएगा, और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। तो यहाँ पे लिख दो वह घनमूल भी, देखो वह घनमूल किसका घनमूल बन जाएगा? 10 का बन जाएगा, लिखो 10। ठीक है, ये 206 भी आंसर है, ये 10 भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है पहला का। देखो दूसरा भी यही बना देता है। अब मतलब कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो लिखो देखो 794 से कम होता है 729, जो कि 9 का क्यूब है। तो यहाँ लिखो, अब पता कैसे चलेगा 729 है कि 812 है? तो प्रैक्टिस करने पता चलेगा, अभी तक बनाया नहीं इसीलिए ऐसा लग रहा है। देखो लिखो वह घटाने वाली संख्या, वह घटाने वाली संख्या। क्या करो, इस 794 को घटा दो 729। 14 में गया 9 बचा 5, 8 में गया 2 बचा 6, 65। जब 65 घटाएंगे तो बन जाएगा 729, और 729 किसका क्यूब होता है? लिखेंगे वह घनमूल किसका हो जाएगा? 9 का। 729 किसका होता है? 9 का। हम लोग के लिए ये 65 भी आंसर है, और ये 9 भी हम लोग का आंसर है। इस तरह से बनाना था, बहुत ही आसान है। सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे तरीका से। समझ में नहीं आया हो तो बार बार रिपीट करके देख लेना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में नहीं आएगा फिर से देखना है वीडियो को, जब तक देखना है जब तक ना बन जाए, जब तक समझ ना आ जाए तब तक प्रैक्टिस करना है, तब तक वीडियो को देखना है। ठीक है, समझ लेने के बाद कोई वीडियो का काम नहीं है, वीडियो ना भी देखो चल जाएगा आराम से। लेकिन प्रैक्टिस करके वीडियो की सहायता से उस डाउट को दूर करना ही मेन मकसद है। ठीक है, तो निकाल लेना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक फिर से। अब इसके बाद वाला हम करेंगे अगला अगला क्वेश्चन, सारा जो बचा हुआ है एक्सरसाइज 3.3 बचा हुआ है, तो उसको अगला वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो से अगर कुछ मदद मिला हो तो लाइक करना है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।